हेलो हेलो। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है रोहित पाठशाला यूट्यूब चैनल पे। तो जल्दी से जुड़ जाइए दोस्तों। फिर अपन शिक्षण अभिरुचि की अपनी है तीसरी क्लास शुरू करते हैं। आज लेट क्या हो गया गुरु जी? लेट थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी दोस्तों। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इस कारण लेट हो गए। अभी शुरू करेंगे, जल्दी शुरू करेंगे, इतने आप जुड़ जाइए। लेट तो भाई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी कुछ। क्रेजी एक्स भाई, राम राम सर जी, राम राम भाई। राहुल, जय श्री राम सर जी, जय श्री राम भाई। जल्दी आप जुड़ जाइए, उसके बाद अपन शुरू करते हैं। आज अपनी क्लास थोड़ी लेट हो गई, कुछ टेक्निकल इश्यू था। कुछ अपने बच्चे आज कम जुड़े हैं कल से, क्योंकि आज अपन थोड़े लेट हैं। सचिन कुमार, राम राम सर जी, राम राम भाई। मनीषा, जय श्री श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण भाई। शुरू करें? शुरू किया करेंगे क्लास एक बार। थम्स अप कर दीजिए आप, फिर शुरू करते हैं क्लास। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, कुछ आवाज़ वगैरह की प्रॉब्लम है या नहीं है बता दीजिए आप। स्टार्ट करो क्लास। लो भाई, स्टार्ट करते हैं क्लास। चलो, तो आपको जैसे पता ही है अपनी शिक्षण अभिरुचि की क्लास चल रही थी। अपनी शिक्षण अभिरुचि की क्लास चल रही थी, तो उसी कड़ी में अपने अगली क्लास देखते हैं। अगली क्लास है अपनी 3 नंबर। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, शिक्षण व्यवसाय के लिए आपका क्या मत है? शिक्षण व्यवसाय है, शिक्षण व्यवसाय समझे नहीं सर? क्या शिक्षण व्यवसाय यानी कि पढ़ाने का कार्य, पढ़ाने का व्यवसाय से आप क्या समझते हो? आपका क्या मत है? पढ़ाने के कार्य से समझे नहीं सर। मान लीजिए जो टीचर पढ़ाते हैं और जो सैलरी लेते हैं, वो एक टाइप से क्या हो गया? व्यवसाय। अब आप कहोगे कि स्टडी व्यवसाय कब से होने लगा, शिक्षा व्यवसाय कब कब से होने लगा? तो दोस्तों, शिक्षा व्यवसाय है जब आप स्कूल में जाओगे पढ़ाने, तो उसके बदले आपको सैलरी मिलेगी। या फिर आप किसी और काम में लगे हो, तो और काम में पढ़ाने जाओगे, तब भी उस काम में आपको सैलरी मिलेगी। तो व्यवसाय तो कोई और काम भी है, जैसे आपने कोई दुकान खोल ली, तो व्यवसाय तो वो भी है, आपको उसी के बदले पैसे मिल रहे हैं। और व्यवसाय शिक्षा भी है, शिक्षण व्यवसाय भी है, इसमें भी आपको पैसे मिल रहे हैं काम के बदले। काम क्या होता है आपको? आपका काम क्या होता है? काम होता है आपका बच्चों को पढ़ाना। काम क्या होता है? बच्चों को पढ़ाना। क्लियर? तो ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन नंबर 1 है या ऑप्शन नंबर ए है, यह एक श्रेष्ठ व्यवसाय है। ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी क्या है? यह एक बेकार व्यवसाय है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? यह एक अच्छा व्यवसाय है। या ऑप्शन नंबर सी क्या है? यह एक सामान्य व्यवसाय है। बाकी व्यवसाय से तुलना करनी है। जो शिक्षण का व्यवसाय है, शिक्षा का व्यवसाय है, उसकी बाकी व्यवसायों से क्या करनी है? तुलना। निमला, राम राम सर जी, राम राम भाई। चलो देखते हैं। तो शिक्षा व्यवसाय क्या है? एक श्रेष्ठ व्यवसाय है बाकी व्यवसायों के मुकाबले। कैसे? जैसे आप कोई अन्य व्यवसाय करते हो, जैसे आप
कोई भी व्यवसाय, मान लीजिए दुकान का व्यवसाय करते हो, या आप पुलिस में हो, या कोई और, या आप एसडीएम हो, कुछ भी हो, या आप बिजनेसमैन हो, कोई भी कार्य करते हो, तो उन व्यवसायों से, बाकी व्यवसायों से ये शिक्षा व्यवसाय क्या है? ये शिक्षा व्यवसाय है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ कैसे हैं? इससे आप समाज परिवर्तित कर सकते हो, बाकी व्यवसाय में नहीं। जैसे बैंक की नौकरी, बैंक की नौकरी में आप कई व्यवसाय जो में परिवर्तन ला सकते हो, लेकिन आप शिक्षा से समाज में परिवर्तन ला सकते हो। जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, और उनके छोटे छोटे मनों में और बड़ी बड़ी बातें बढ़ सकते हो, एक समाज को बदलने वाली सोच विकसित कर सकते हो। तो बाकी व्यवसायों के मुकाबले शिक्षा व्यवसाय क्या है? एक बड़ा व्यवसाय है, सॉरी, एक श्रेष्ठ व्यवसाय है। सरिता थ्योरी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई। क्यों क्रेजी कलर? जी सर, अच्छा जी सर। है समाज के पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? यानी कि जो आज, आज तो ठीक है थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं, लेकिन अपन पीछे के समाज की बात करें, आज से 20 साल पहले के समाज की, या आज से 50 साल पहले के समाज की बात करें, तो वहां पर एक दलित वर्ग है उसके साथ शोषण होता था, या फिर जो महिला वर्ग है उसके साथ शोषण होता था। और कहीं ना कहीं लोगों की एक सोच, एक मंदी हुई सोच थी, एक सीमित सोच थी। यानी कि अपने समाज में कुरीतियां भी बहुत थी, जैसे डाकन प्रथा, जैसे सती प्रथा, मृत्यु भोज, ये बहुत सी कुप्रथा भी अपने समाज में थी। तो पिछड़ेपन का कारण पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए है अंधविश्वास, ऑप्शन बी है सांप्रदायिकता, ऑप्शन सी है बेरोजगारी, ऑप्शन डी है शिक्षा पर अधिक व्यय। इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताइए मुझे। बीएसटीसी की फॉर्म डेट, तो बीएसटीसी की फॉर्म डेट, हाँ दोस्तों, बीएसटीसी के फॉर्म आज से शुरू है, आज से ही है ना, 10 तारीख से, 10 से शायद आगे 12 तक चलेंगे। एक बार कमेंट करके बताइए आज से शुरू है या नहीं है। एक मिनट, नोटिफिकेशन में देखा था, ये 1 मिनट। हाँ, बीएसटीसी की फॉर्म आज से चालू है भाई, भर सकते हो, बीएसटीसी के फॉर्म भर सकते हो आप। चलो इस पे चलते हैं। समाज में पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? यानी कि जो अपना समाज पिछड़ा है उसके पीछे मुख्य कारण क्या है? तो इसके पीछे सही मुख्य कारण है अंधविश्वास, नहीं तो सांप्रदायिकता, नहीं बेरोजगारी, और नहीं शिक्षा पर अधिक व्यय। अगर आप शिक्षा पे अधिक व्यय लगाते हो तो आप कुछ ना कुछ सीखते हो। और बेरोजगारी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो योगदान देता है पिछड़ेपन का, लेकिन उतना नहीं देता। बात करें सांप्रदायिकता की, सांप्रदायिकता से आप समझे नहीं, जैसे धर्म वगैरह में अधिक मानना धर्म वगैरह को, तो धर्म वगैरह को अधिक पूरा विश्व मानता है, हम नहीं मानते। जैसे आप ईसाई स्टेट में चले जाइए, किसी भी ईसाई देश में चले जाइए, तो वहाँ पर ईसाई बहुत अच्छे से अपने गॉड को, अपने ईश्वर को मानते हैं। मुस्लिम कंट्री में चले जाइए, किसी भी कंट्री में चले जाइए, अपने अपने यहूदी अपने धर्म को अच्छे तरीके से मानते हैं। लेकिन इसके पीछे और पिछड़ेपन का कारण नहीं है, कुछ हदों तक कह सकते हैं, लेकिन अंधविश्वास है वो समाज के पिछड़ेपन का मुख्य कारण है। जैसे अपने समाज में कुरीतियां पहले बात की थी, ये जैसे किसी को डाकन मानना, ये क्या है? अंधविश्वास है। जैसे टूना टोटका कर दिया वगैरह वगैरह। और सती प्रथा, ये क्या है? एक अंधविश्वास थे और एक कुरीतियां थी, तो उन्हें अपन आज कहीं ना कहीं छोड़ चुके हैं। और जैसे मृत्यु भोज है, पर्दा प्रथा है, ये क्या है? एक पिछड़ेपन का ही कारण है, महिलाओं को दबाना, ये क्या है? एक पिछड़ेपन का ही कारण है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नहीं दिख रहा सर जी टच बोर्ड? क्या नहीं दिख रहा भाई टच बोर्ड? यस, आज से ही है। तो आज से बीएसटीसी के फॉर्म चालू है, सारे फॉर्म भरवा दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? व्यवसाय के रूप में शिक्षण अच्छा कार्य है, क्योंकि व्यवसाय के रूप में शिक्षण यानी कि पढ़ाना अच्छा कार्य है, क्योंकि इसमें आमदनी अच्छी होती है, ट्यूशन अच्छी मिलती है, पढ़ाने के लिए अवसर मिलते हैं, पढ़ाने में आनंद आता है। तो व्यवसाय है, यानी कि व्यवसाय, सभी को व्यवसाय अपना अपना करना है।
लेकिन इसमें जो शिक्षण का व्यवसाय है, पढ़ाने का व्यवसाय है, जो वर्तमान में मैं कर रहा हूँ, वो सबसे बेस्ट कैसे है? तो वो बेस्ट है कि मान लीजिए आप इतने बच्चों का प्यार मिल रहा है, समाज कहीं ना कहीं समाज को बदलने का कार्य कर रहे हैं, खुद बदल रहे हैं, इसके साथ है कहीं ना कहीं आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और जैसे जैसे आपको पढ़ा रहे हैं तो खुद भी 50 जगह से रिसर्च करते हैं, खुद भी इधर उधर खोज करते हैं, तो खुद में भी परिवर्तन आ रहा है, समाज में भी परिवर्तन आ रहा है, आप में भी परिवर्तन आ रहा है। तो ऐसी सुविधा किसी और व्यवसाय में नहीं है। और साथ में पढ़ाने में आनंद भी आता है। क्या आता है? पढ़ाने में आनंद भी आता है। क्लियर? अब मैं सबसे उस कैमरे के सामने ही होता हूँ, यानी कि सबसे पॉजिटिव फील कैमरे के सामने करता हूँ। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पढ़ाने के अवसर तो मिलते हैं, लेकिन पढ़ाने के अवसर तो वैसे भी मिल जाए, लेकिन एक पढ़ाने में भी आनंद भी आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ है। एक भाई पूछ रहे है, क्रेजी एक्स भाई आप कहाँ से हो? तो भाई मैं राजगढ़ चूरू से हूँ। आगे बढ़ते हैं। टीम में खेलते समय खिलाड़ियों में कौन सा गुण सबसे अधिक होना चाहिए? जब आप टीम में खेल रहे हो तो आप में सबसे अधिक कौन सा गुण होना चाहिए खिलाड़ी के रूप में? तो सहयोग, सहयोग का गुण, या प्रतिस्पर्धा, या हुनर, या चुस्ती? कौन सा गुण होना चाहिए जब आप खेल रहे हो? दूसरों को भी जोड़ सकता हूँ आपकी क्लास में। जोड़ सकते हो तो जोड़ो भाई, शेर का जोटा लगा दो। तो इसमें से ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, जो प्रतिस्पर्धा है, यानी कि एक बीच में कंपटीशन होना। जैसे अपन कह दे कि सहयोग की भावना, हुनर तो होता ही होता है खेल में, और चुस्ती, चुस्ती भी चाहिए। लेकिन मान लीजिए टीम ए और टीम बी खेल रही है, तो टीम ए टीम बी को सहयोग करेगी या नहीं करेगी, और टीम बी टीम ए को सहयोग करेगी या नहीं करेगी। तो सहयोग की कौन सी भावना, सहयोग की भावना होती तो है, लेकिन अपनी टीम के अंदर होती है। प्रतिद्वंदी टीम के साथ कौन सी सहयोग की भावना? अब आप क्रिकेट खेल रहे हो और ठीक है भाई, अगली टीम के रन नहीं बन रहे, तो अपने बॉल थोड़ी आराम से डालते हैं या बॉल पे छक्के चौके मरवाते हैं, तो ये हुई सहयोग की भावना। तो गेम में अपनी टीम के प्रति सहयोग की भावना होती है अपनी टीम में, बाकी दूसरी टीम में प्रतिस्पर्धा की भावना होती है, कंपटीशन, कंपटीशन की भावना होनी चाहिए। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नहीं सर, आई थिंक ए। सहयोग की भावना होती है अपनी टीम में होती है, सामने वाली टीम में सहयोग की भावना कैसी होगी आप बताइए? अब मान लीजिए किसी, जैसे टीम के रन नहीं बन रहे, या किसी टीम के खिलाड़ी, एक अच्छा बॉलर है सामने वाली टीम में और खिलाड़ियों को आउट कर रहा है, तो खिलाड़ी सोचेगा, सहयोग की भावना दिखाएगा कि इसके तो सारे आउट हो जाएंगे और इसका तो गेम बचेगा ही नहीं, तो क्या करेगा वो? छक्के चौके पड़वाना शुरू कर देगा। तो ऐसा नहीं चलेगा, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हुनर तो होता ही होता है, हुनर भाई, हुनर तो होता ही होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? विद्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? परीक्षा उत्तीर्ण करवाना, डिग्री लाना, अच्छे नागरिक बनाना, या नौकरी के लिए छात्रों को तैयार करना? एक विद्यालय मान लीजिए, या एक अध्यापक मान लीजिए, एक टीचर मान लीजिए, एक विद्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए आपके अनुसार? परीक्षा उत्तीर्ण करना, यानी कि परीक्षा पास करना, उसके अलावा डिग्री लाना, अच्छे नागरिक बनाना, नौकरी के लिए छात्रों को तैयार कराना। तो आप बताइए विद्यालय का इनमें से कौन सा मुख्य उद्देश्य है? काली पारिक, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने पर यही लगता है सर। अच्छा, इसमें क्या, तो सहयोग की भावना सामने वाली टीम होना उसमें कभी नहीं दिखानी चाहिए, यानी कि फिर तो वो आउट होएंगे नहीं, जीत ही जाएंगे। प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। सी सी सी। सहयोग की भावना अपने साथी जो खिलाड़ी है उनके साथ होनी चाहिए, सामने वाली टीम के साथ कभी नहीं होनी चाहिए।
सी। इसका राइट आंसर क्या होगा? लगभग बच्चों ने बता दिया है सी। यानी कि एक विद्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? एक अच्छे नागरिक बनाना होना चाहिए, यानी कि देश के अच्छे नागरिक तैयार करना होना चाहिए, जिनमें अवेयरनेस हो, जो जो समाजवाद है, जो कुरीतियां हैं, सांप्रदायिकता है, उनसे हटके, जात पात से हटके कुछ अलग बातें कर सके, समाज सुधार की बातें कर सके, समाज के पिछड़े वर्गों को साथ लेके चल सके। तो ऐसे विद्यार्थी या ऐसे नागरिक तैयार करना किसका मुख्य उद्देश्य होता है? तो विद्यालय का। तो आप कहोगे कि भाई सर हम तो नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं नौकरी के लिए पढ़ रहे हो और मैं नौकरी के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो आप कहोगे कि तो नौकरी वाला तो आपने फैक्ट लिए ही नहीं। तो नौकरी वाला ये है कि अगर आप अच्छे नागरिक होगे तो किसी भी नौकरी में जाओ, अपनी जिम्मेवारी स्वयं समझोगे। मान लीजिए आप एक देश के अच्छे नागरिक हैं, समझदार नागरिक हैं, अवेयरनेस है आप में, तो आप किसी भी नौकरी में जाओ, कोई भी काम करो, आप बेस्ट ही करोगे। क्लियर? और इसके पीछे मुख्य जिसका सहयोग होता है वो है विद्यालय। एक भाई पूछ रहा है रीजनिंग की क्लास कब से शुरू होगी? तो रीजनिंग क्लास भाई रोहित सर शुरू करेंगे। रीजनिंग और जीके की भी कह रहे थे वो जल्दी शुरू करेंगे, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा उन्हें काम रहता है, काम वगैरह ज़्यादा रहता है, तो कल से कह रहे थे चालू करने की। आज मेन प्लान तो आज का था, लेकिन आज वो काम से निकल गए, आज क्लास नहीं होगी। कल से कह रहे थे रीजनिंग की क्लास शुरू करने की। आगे बढ़ते हैं। इसको टच बोर्ड दिख रहा है, कमेंट कीजिए। टच बोर्ड क्या प्रॉब्लम आ गई भाई बोर्ड में? अगले देख लीजिए दोस्तों, ये चल रहा अपना BSTC का कोर्स। उम्मीद है आपने लगभग विद्यार्थियों ने ये परचेज कर लिया होगा। अगर परचेज नहीं किया तो प्ले स्टोर पे जाके आपने पढ़ाई सर्च मार सकते हो, और नामांतर की फीस पे 12 महीने की आपको वैलिडिटी मिल रही है। अगर आप इच्छुक हो या आपको कोई भी जानकारी जाननी हो BSTC से संबंधित, कोर्स से संबंधित नहीं, या आपको कोई भी डाउट हो, मान लीजिए पर्सनली मैं कमेंट में नहीं ले पाता हूँ डाउट, क्योंकि पढ़ाना भी होता है, तो आप इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हो, 75 68 71 67 68। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? छात्र केवल विद्यालयों में ही पढ़कर ही सीख सकते हैं। आप क्या इस कथन से आप क्या समझते हो? यानी कि ये कह रहा है कि छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो केवल स्कूल या विद्यालय में पढ़कर ही क्या हो सकते हैं? सीख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, या कुछ भी सीख सकते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं सीख सकते। कहने का तो यही तात्पर्य है। इस कथन के बारे में आप क्या समझते हो? लाइव नहीं चलती है सर। लाइव की तो ये बात है भाई, आपको बताइए टाइम कितना है, और लाइव में बातें बहुत ज्यादा होती है। अब आप कहते हो बातें क्यों करते हो सर, तो कमेंट का जवाब देना पड़ता है। तो लाइव में क्लास से लाइव इसलिए नहीं चला रहे कि बातें बहुत होती है। क्लियर? और बात रही इस क्लास की PDF की, तो डेली जो ये क्लासें होती है इनकी PDF आपको रोहित पाठशाला टेलीग्राम चैनल है, कौन सा टेलीग्राम चैनल, उस पर अपलोड कर देते हैं, वहां पर आपको मिल जाती है, तो इनका रिवीजन भी कर सकते हो। तो बात रही छात्रों को विद्यालय के अलावा और कहीं सीखने को मिलता है या नहीं मिलता, इस पे अपने देखेंगे। और कहीं कुछ कुछ सीखने को मिलता है, पूरी तरह सीखने को मिलता है, बिल्कुल नहीं, या अस्पष्ट। क्या कहना चाहते हो आप? यानी कि विद्यालय के अलावा जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनको और कहीं सीखने को मिलता या नहीं मिलता? आप अपने आंसर बताओ। सौरभ कुमार ए बता रहा है, संजय कुमार C बता रहा है, रीना कुमावत C, विकास यादव A, काली पारिक A। यानी कि काफी बच्चों के A आ रहे हैं और काफी बच्चों के C आ रहे हैं। काफी बच्चों के C आ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, यानी कि एक नाम है बिल्कुल नहीं। तो आप विद्यालय में सीखते हो क्या? जो कुछ सीखते हो विद्यालय में ही सीखते हो क्या, और कहीं नहीं सीखते क्या? तो और कहीं भी सीखते हैं, जैसे आप क्लास में सीख रहे हो, यहाँ पर ऑनलाइन सीख रहे हो, या कहीं अपने बूढ़े बुजुर्ग से सीख रहे हो, तो आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, कुछ ना कुछ
सीखते रहते हो। पूरी तरह तो नहीं सीखते, लेकिन कुछ ना कुछ और कहीं से भी सीख से ओ सॉरी सॉरी आप सहमति की बात है, तो इस बात से अपन पूरी तरह सहमत है। इस बात से अपन पूरी तरह सहमत है कि जो विद्यार्थी होता है वो कुछ ना कुछ और कहीं से भी सीखता रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, पूरी तरह सहमत है इस बात से, सहमत है इस कथन से। क्लियर? आगे आगे बढ़ते हैं। शिक्षण एक विज्ञान तथा कला है, आप इस कथन से क्या समझते हो? आप कुछ भाई कह रहे हैं कि उसमें सहयोग की भावना होगी, तो सहयोग की भावना वो स्थिति देखी जाती है भाई, स्थिति ऐसे देखी जाती है, अगर आपकी टीम हो तो उसमें सहयोग की भावना हो, लेकिन सामने वाली टीम हो उसमें क्या हो, प्रतिस्पर्धा की भावना हो, कंपटीशन की भावना हो। क्लियर? ये क्या है कि शिक्षण एक कला तथा विज्ञान तथा कला है, आप इस कथन से क्या समझते हो? शिक्षण क्या है? विज्ञान, क्या है? विज्ञान तथा कला है। शिक्षण क्या है? विज्ञान तथा कला है। इससे आप क्या समझते हो? शिक्षण विज्ञान है या नहीं है, कला है या नहीं है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, नहीं। ऑप्शन बी हाँ, ऑप्शन सी अस्पष्ट, और ऑप्शन डी है केवल कला है। तो शिक्षण पे बात कर लेते हैं, विज्ञान कला कैसे हैं शिक्षण। दोबारा पढ़ाओ पीछे वाले क्वेश्चन को, पीछे वाले क्वेश्चन में क्या समझ में नहीं आया? पीछे वाले क्वेश्चन में क्या समझ में नहीं आया? पीछे वाले क्वेश्चन में यह है कि छात्र केवल विद्यालयों में पढ़कर सीख सकते हैं, इस कथन से आप क्या समझ सकते हो, या आप सहमत हो या नहीं हो? तो इस कथन से अपन पूरी तरह सहमत है, यानी कि आप केवल विद्यालय में सीखते हो क्या? आप अपने माता पिता, आप अपने अन्य दोस्त वगैरह से, या आप यूट्यूब वगैरह पे ऑनलाइन क्लास से देख रहे हो अभी, तो उनसे या कोर्स से अलग जगह भी सीखते हो? तो इस कथन से अपन क्या है, पूरी तरह सहमत है। क्लियर? अगला क्या है? अगला, शिक्षा जो शिक्षण का कार्य है, पढ़ाने का कार्य है, वो विज्ञान तथा कला है या नहीं? तो इसके लिए राइट आंसर होगा बी। बी, हाँ ये विज्ञान और कला है। कैसे? जैसे कोई अध्यापक पढ़ा रहा है आपको, जैसे कोई अध्यापक, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो सामने वाले बच्चे की आपको मनोस्थिति पता होनी चाहिए, यानी कि पढ़ाए हुए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और पढ़ाना एक कला भी है। कला कैसे है? जैसे एक अच्छे माध्यम से, जैसे कुछ ट्रिक के माध्यम से, और एकदम सरल करके बच्चों को पढ़ाना, एक जो उनकी लैंग्वेज होती है उनसे कनेक्ट करके बच्चों को पढ़ाना, तो ये क्या है, एक कला भी है और विज्ञान भी है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अब कुछ कमेंट कम कर दीजिए और पढ़ने पे ज्यादा ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है बच्चा? आसिफ खान, BSTC फॉर्म 10 से 30, हाँ 20 दिन चलेंगे भाई, 10 से 30 है, स्टार्ट हो गए। तो अंग्रेजी XYZ स्टार्ट हो गए, BSTC के फॉर्म आप भर सकते हो, आज से स्टार्ट हो गए हैं। कॉपी पेस्ट मत कीजिए। रिंकू सैनी खेड़ा, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई। अंग्रेजी XY कॉपी पेस्ट मत कीजिए, फॉर्म चालू हो चुके हैं, ई मित्र पे पता कीजिए। पीहू अंग्रेजी कर ले, सीपी का क्या होता है? अब पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है। बीएड प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी अवसर मिलने पर एक युवक पुलिस की नौकरी में भर्ती हो जाता है, या पुलिस की नौकरी ले ली, ज्वाइन कर ली। तो इसके पीछे आप क्या कारण समझते हो? यानी कि एक बच्चे ने बीएड क्या किया, बीएड, या आप मान सकते हो BSTC, आप मान सकते हो बीएड या BSTC में से एक मान सकते हो। ये डिप्लोमा किए बच्चे ने, ये डिप्लोमा किए, उसके बाद पुलिस की वैकेंसी आई, तो वो बच्चा क्या हो गया, पुलिस में लग गया। ये डिप्लोमा करने के बाद भी किस में लग गया, पुलिस में लग गया, इसमें पुलिस में
लग गया। तो इसके पीछे आप क्या कारण समझते हो? ऑप्शन ए है उसे शिक्षण में रुचि नहीं थी। अच्छा, यानी कि उसे पढ़ाने के कार्य में रुचि नहीं थी। अब आप ही समझिए, मान लीजिए अगर पढ़ाने के कार्य में रुचि नहीं थी तो वो बीएड या बीएसटीसी करता ही क्यों? वह ऊपरी आय में विश्वास करता है, यानी कि जो अपनी पुलिस विभाग है उस पे इल्जाम लगते हैं कि वो ऊपर से पैसे लेते हैं। तो ये कह रहा है कि वह ऊपरी आय में विश्वास करता है। तो ये भी कोई अच्छा, जैसे अपने ऑप्शन कह सकते हैं, अच्छा ऑप्शन नहीं है, और ये भी अच्छा ऑप्शन नहीं है। वह रोबदार नौकरी चाहता है। रोबदार नौकरी चाहता है तो आप समझो रोबदार नौकरी तो पहले से ही उसकी तैयारी करनी चाहिए थी। ये बीएसटीसी और बीएड क्यों किए? इनमें से एक क्यों किया? वह शिक्षक न बन सका, इसलिए। इसका राइट आंसर होगा डी। डी कैसे होगा? वह शिक्षक नहीं बन सका। क्यों नहीं बन सका वह शिक्षक? मान लीजिए उसके नंबर कम हो गए, नंबर कम थे, या भर्ती अटक गई होगी, या पेपर लीक हो गया था भर्ती का, तो समय पे परीक्षा नहीं हो गई, और उसे नौकरी की अत्यधिक आवश्यकता थी। गरीब फैमिली से बिलोंग करता था तो नौकरी की अत्यधिक आवश्यकता थी मान लीजिए, और पुलिस की वैकेंसी आई थी, और पुलिस की वैकेंसी में उसने फॉर्म लगा दिया, पढ़ाई में अच्छा था ही, और वो क्या लग गया? पुलिस में लग गया। क्लियर? डी। सर सीईटी में मेरे 100 नंबर है। अच्छा, सीईटी में 100 नंबर है तो आप राजस्थान पुलिस का फॉर्म नहीं भर सकते। सीईटी में 100 नंबर है तो आप राजस्थान पुलिस का फॉर्म नहीं भर सकते। आप आरएसी, आरआईएसएफ, दिल्ली पुलिस, इनकी तैयारी कर सकते हो। सर रीजनिंग की क्लास लगाओ, तो रीजनिंग क्लास जल्दी शुरू हो जाएगी भाई। ये क्या कह रहा है? वाई पीओ लक्ष्य लोकेश चौधरी, पढ़ ले भाई। कमेंट कम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को इसलिए देना आवश्यक है क्योंकि, यानी कि जो छात्र हैं वो पढ़ाई में कैसे हैं, इसकी जो जानकारी है, इसका ब्यौरा है, वो किन्हें देना चाहिए? वो उनके माता पिता को देना चाहिए। ये क्यों आवश्यक है? क्योंकि इससे बच्चों में डर बना रहता है, यानी कि बच्चों में डर बना रहेगा कि अगर कम नंबर आ गए तो घर वाले ठोकेंगे, कुटेंगे, पीटेंगे। उसके अलावा इससे अभिभावकों को ट्यूशन लगाने के लिए उचित सलाह मिलती है, यानी कि अगर अपने बच्चों का ब्यौरा देंगे, किसको? बच्चों को ब्यौरा देंगे, जो बच्चों का ब्यौरा उनके अभिभावकों को देंगे। तो अगर बच्चे कमजोर हैं तो उनके माता पिता है वो टीचर के पास ट्यूशन लगा देंगे। क्लियर? अगला क्या है? इससे अभिभावक बच्चों की प्रगति जान सकते हैं, यानी कि अभिभावक ये जान सकते हैं कि बच्चे आगे बढ़ रहे हैं पढ़ाई में या नहीं बढ़ रहे हैं, होशियार है या कमजोर। अगला क्या है? इससे माता पिता पर छात्रों की पोल खुल जाती है। माता पिता के सामने छात्रों की क्या खुल जाती है? पोल खुल जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा तो दोस्तों सी। इससे अभिभावकों को बच्चों की प्रगति के बारे में पता चलता है कि बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो थोड़ा सा उन पे ज्यादा ध्यान दो। अगला, वही तो हम कुछ कमेंट नहीं पढ़ रहे। पढ़ो ही मत भाई। मेरे को बीएड, मेरी बीएड चल रही है। अच्छा, बीएड चल रही है तो बढ़िया है भाई, तैयारी कर। अच्छा बढ़िया है भाई, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़े से कमेंट हुए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम करने चाहिए क्योंकि, मान लीजिए सांस्कृतिक कार्यक्रम है, कल्चरल प्रोग्राम है। कल्चरल प्रोग्राम कैसे? जैसे अपने राजस्थान की बात करूं तो घूमर है, घूमर नृत्य क्या है? अपना कल्चरल प्रोग्राम है। या फिर डंफ नृत्य, गिंदड़ वगैरह, ये क्या है? अपने सांस्कृतिक प्रोग्राम है। तो ये विद्यालय में करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? अपन जैसे पंजाब की बात कर लेते हैं तो पंजाब में गिद्दा वगैरह, गिद्दा भंगड़ा वगैरह। जैसे हरियाणा की बात कर लेते हैं तो हरियाणा में रागनी वगैरह। ये क्या है? कल्चरल प्रोग्राम है, यानी कि उस संस्कृति से रिलेटेड है, कल्चर से रिलेटेड है। तो ये विद्यालय में करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, उसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या तर्क है?
तो ऑप्शन देख लेते हैं, इससे मनोरंजन का अवसर मिलता है। तो ये तो पक्का ही है भाई, कुछ हो ना हो, इससे मनोरंजन पक्का होगा। उसके अलावा इससे लाभप्रद ढंग से समय बिताने का अवसर मिलता है, अच्छा समय का सही लाभ उठा सकते हैं। उसके अलावा इससे छात्रों का सांस्कृतिक विकास होता है, ये भी सही है। उसके अलावा इससे अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है, तो ये भी सही है। अनुशासन तो कहीं ना कहीं बनता है, लेकिन अनुशासन कभी न कभी भंग भी हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा सही रूप से? तो इसका राइट आंसर होगा सी। छात्रों को जो सांस्कृतिक विकास है, अपनी संस्कृति के बारे में जानने को मिलता है। जैसे आज के समाज में अपन राजस्थान के वासियों की बात करें तो वो बहुत सी बातें नहीं जानते, जैसे गाँव में पुरानी बातें नहीं जानते हैं। जैसे अपने देसी महीने चलते हैं, अभी सावन का महीना चलता है, ये नहीं जानते हैं। तो उनसे पीछे पूछे कौन सा महीना चल रहा है, तो वो कहेंगे जुलाई चल रहा है जी। वो सावन के बारे में कुछ नहीं जानते, तो जुलाई चल रहा है, सावन को क्या कहते हैं? जुलाई कहते हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ऐसे कमेंट मत करो भाई। विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? धन कमाना, ख्याति अर्जित करना, या सामाजिक उत्थान करना, या फिर छात्रों के हितों में शैक्षणिक कार्य करना? क्या होता है विद्यालय का मुख्य उद्देश्य? तो आप बताइए। केक है किंग कॉमेडी, 150 रुपये दूंगा, कन देगो? अच्छा, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? इसी क्वेश्चन पे देखते हैं, विद्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या। तो कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि ये एक लेवल का ही नहीं है। तो लेवल का तो ये जो पीछे के आए हुए क्वेश्चन है वही है दोस्तों, खुद से नहीं बना रहा हूँ, पीछे के आए हुए क्वेश्चन है वही उठा रहा हूँ। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, फालतू क्वेश्चन नहीं पूछते। एक डीप के चक्रों में बच्चे कहीं ना कहीं जो जो अपना एग्जामिनर पूछ रहा है उससे विचलित हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये क्लास जो एक मान लीजिए हाई स्टेज पे है उनके लिए नहीं है, ये जो बच्चे ग्राउंड लेवल पे अभी तैयारी कर रहे हैं, जो आज से शुरू कर रहे हैं, कल से शुरू कर रहे हैं, या 10 दिन पहले की थी, या अब की बार बीएसटीसी करेंगे, उनके लिए स्पेशल, उनको मद्देनजर रखते हुए अभी हम हार्ड हार्ड क्वेश्चन करने लग जाए तो उन बच्चों को कैसे आएंगे वो क्वेश्चन, आप ही बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? छात्रों के हितों में शैक्षणिक कार्य करना, यानी कि विद्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को पढ़ाई प्रदान करना और छात्रों का विकास करना, भारत के एक अच्छे नागरिक बनाना। क्लियर? यू क्रेजी गर्ल, जी सर पढ़ाओ। तो ये जो नए बच्चे हैं उनके लिए, तो आप उनके बारे में भी सोचो, आप तो खुद की सोचते हो। नए बच्चे आ रहे हैं जिन्हें अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो अभी 12वीं करके आए हैं, वो कंपटीशन के बारे में क्या ही जाने। तो मेन क्लास उनको मद्देनजर रखते हुए ये राजा 4 है, लोकेश चौधरी, क्रेजी बीकानेर। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विद्यालयों में खेल कूद जैसे कार्यक्रमों या कार्यों पर लगाए गए समय के विषय में आप क्या कहते हैं? जैसे खेल संबंधी कार्यक्रम हो, खेल संबंधी कार्य हो, उनमें आप टाइम इन्वेस्ट करते हो, तो उनसे आप क्या समझते हो? वो टाइम आपका खराब होता है या अच्छे काम में लग रहा है, उससे आप क्या समझते हो? नोट्स भेजो। तो नोट्स दोस्तों, आपको नोट्स मान लीजिए या पीडीएफ मान लीजिए, ये टेलीग्राम चैनल है रोहित पाठशाला, जिस नाम से ये चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो ऑप्शन ए देखते हैं, यानी कि आप विद्यालय में खेल कूद पे जो समय व्यतीत करते हो उससे आपको क्या फायदे हैं। तो वो भाई कह रहा था कि सहयोग की भावना, तो सहयोग की भावना क्या है? इससे विकसित होती है सहयोग की भावना, किससे? खेल कूद से। कहीं ना कहीं सहयोग की भावना, लीडरशिप की भावना, ये खेल कूद से विकसित होती है। लेकिन प्रतिस्पर्धा रखनी चाहिए सामने वाली टीम से, कंपटीशन होगा तभी जीत पाएंगे। तो इसका ऑप्शन ए होगा। समय का दुरुपयोग, यानी कि समय का टाइम वेस्ट है, कोई फायदा नहीं है खेलकूद से। यह समय और अधिक उपयोगी है, यह समय और अधिक उपयोगी कार्यों में लगाना चाहिए, यानी कि ये ऑप्शन बी कह रहा है
कि ये अपन खेल कूद में न लगा के और अधिक उपयोगी कार्य उनमें लगाना चाहिए। यह समय उपयोगी है, यह समय सदुपयोगी है, यह समय का सदुपयोग है या यह समय सदुपयोगी है। तो इससे आप क्या समझते हो, इससे आप क्या समझते हो? तो दोस्तों यह समय का क्या है, सदुपयोग। उपयोग भी है, सही उपयोग भी है समय का, लेकिन सदुपयोग ज्यादा है। क्लियर? यानी कि दुरुपयोग तो कह ही नहीं सकते। अब मैं इसके पीछे की कहानी बताऊं। जैसे आप आधी छुट्टी होती है विद्यालय में, तो आप खेलते थे, खेलते तो आपको कितनी चीज सीखने को मिलती थी। यानी कि एक तो आपका शरीर सही रहता था, बॉडी सही रहती थी। उसके अलावा आप कहीं ना कहीं अपने जो बाकी साथी हैं, नए दोस्त बनते थे आपके, कहीं ना कहीं आप खेल से सीखते थे, लीडरशिप की भावना आती थी आप में, सहयोग की भावना आती थी। तो काफी भावनाएं, जैसे आप में काफी भावनाएं आती थी, आपका शारीरिक विकास विकास होता था या मानसिक रूप से आपका विकास होता था। ये अपने खेल के फायदे हैं। भूपेंद्र, भूपेंद्र राम राम सर, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, धन्यवाद भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस दिन विद्यालय की छुट्टी होगी आप क्या करोगे या आप क्या करेंगे? जिस दिन मान लीजिए आपके विद्यालय की छुट्टी होती है, किस बार को होती है? तो आमतौर पे रविवार को, रविवार को आपकी क्या होती है, छुट्टी। तो आप आमतौर पे क्या करोगे? ऑप्शन ए देखते हैं। सर जी मैं तो खूब सोऊंगा, सारे दिन सोता रहूंगा, रात को भी सोऊंगा और दिन में भी सोऊंगा, 24 घंटे में से और 18 घंटे सोने में टाइम पास करूंगा। अगला, मित्रों के साथ गपशप करूंगा, बातें करूंगा मित्रों के साथ, कहीं घूमने जाऊंगा मित्रों के साथ, या फिर भ्रमण पे जाऊंगा। छुट्टी वाले दिन भ्रमण पे भी जा सकते हैं, पिकनिक वगैरह पे जा सकते हैं, मित्रों के साथ गपशप भी कर सकते हैं, या फिर खूब सो भी सकते हैं। और चौथा है समाज उपयोगी उत्पादन कार्य करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपके नजर में? समाज उपयोगी कार्य करेंगे या समाज उत्पादन के लिए कार्य करेंगे? मारो मेवाड़ डी, आसिफ खान डी, हार्दिक गुजर डी, क्रेजी। तो इसका राइट आंसर डी होगा, जो सभी बच्चे बता रहे हैं। क्या राइट आंसर होगा? डी होगा। डी कैसे होगा दोस्तों? मान लीजिए कि आपकी छुट्टी है, छुट्टी है, छुट्टी वाले दिन आप फ्री हो बिल्कुल, थोड़ी बहुत पढ़ाई की, खाना वगैरह खाया, और आप जैसे कि आपके समाज में या आपके घर के पास है, आप क्या कार्य कर सकते हो जिससे समाज का भला हो? जैसे, जैसे कोई, जैसे आपकी गली में गड्ढा है, वो गड्ढे को बूर सकते हो, भर सकते हो गड्ढे को, या फिर, या फिर पेड़ पौधे लगा सकते हो। आपके गांव के जैसे मिंदर वगैरह या बनी पड़ी है उसमें पेड़ पौधे लगा सकते हो, या फिर गांव की, गांव या अपने घर की गली की सफाई भी कर सकते हो। तो एक समाज के उपयोगी है ये, यानी कि समाज का उत्थान होता है, समाज का इससे विकास होता है कहीं ना कहीं। ये लाइव क्लास है, कहाँ से चल रही है? गुर्जर, कहाँ से चलानी है भाई ये लाइव क्लास, आप बता दो। अपनी पढ़ाई टेस्ट सीरीज, अपनी पढ़ाई ऐप टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज चल रही है भाई, राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज चल रही है, आप परचेज कर सकते हो। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बालक के विश्वास में योगदान होता है, बालक के विकास में योगदान होता है, बालक के विकास में किसका योगदान होता है? बालक के विकास में अच्छे विद्यालयों का, पुस्तकों का या पुस्तकालयों का, या पाठ्य पुस्तकों पुस्तकालयों का, उसके अलावा धनवान माता पिता या योग्य समर्पित शिक्षकों का। ये कह रहा है कि बालक का जो विकास होता है उसमें मेन योगदान किसका होता है? सर मैं भी चूरू से हूँ। अच्छा चूरू से, चूरू में कहाँ से हो भाई? काली पारिक। यानी कि बालक के विकास में मुख्य योगदान किसका होता है? यानी कि ये कह रहा है कि पाठ्य पुस्तकों का, जो आपकी बुक होगी, या पुस्तकालयों का, या फिर विद्यालयों का, या फिर आपके पैसे वाले माता पिता का। बालक के विकास में, बालक के विकास में माता पिता का योगदान होता है, ये बात पूरी सही है, 100% सही है। लेकिन धनवान माता पिता का ये तो कहीं नहीं लिख रखा है कि माता पैसे वाले होंगे तभी बालक का विकास हो सकेगा। लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा डी, योग्य एवं समर्पित शिक्षकों का, योग्य एवं समर्पित शिक्षकों का। मैं तारनगर से, अच्छा तारनगर से हो क्या? क्लियर?
हार्दिक वर्मा, ठीक अच्छा रहा हार्दिक है, ठीक होगा। ठीक कैसे बता रहा है हार्दिक है? मनोज स्वामी, आरजे 13 गंगानगर सी। माता पिता का भी होता है तो पीयू जी मैं कब मना कर रहा हूँ, माता पिता का होता है। लेकिन ये कहाँ पर लिख रखा है कि माता पिता पैसे वाले ही होंगे तभी बच्चे का एक सही रूप से विकास हो पाएगा। अगर माता पिता गरीब है या मध्यवर्गीय है तो भी बच्चे का विकास हो सकता है। जैसे वो आपने केजीएफ फिल्म देखी थी, तो उस रॉकी भाई के विकास में कहीं ना कहीं उसकी माता का योगदान था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक भाई पूछ रहा है भूपेंद्र कि 1 महीने में पढ़ के पास हो सकता है क्या बीएसटीसी? आप बताइए, 1 महीने में पढ़ के बीएसटीसी पास हो सकता है क्या? धनवान कौन? जी सर, धनवान कौन? कौन कौन धनवान है? आगे चले। भरतपुर से हूँ सर। बातें बहुत हो गई है, आगे चले। क्या सवाल पूछा था मैंने पीछे? चलो अगले क्वेश्चन की सवाल बोल गए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो योग्य और समर्पित शिक्षकों का योगदान होता है। शिक्षक और प्राचार्य एक दूसरे के क्या होते हैं? मान लीजिए आप अपने विद्यालय की बात करो तो आपका आपके विद्यालय का टीचर, आपके विद्यालय का, या आप कल को टीचर बनोगे, कल को आप टीचर बनोगे मेहनत से। अच्छा मेहनत से क्या, कल को आप टीचर बनोगे तो आपके और जो स्कूल का हेडमास्टर या प्रिंसिपल होगा उसके मध्य एक दूसरे के कैसे संबंध होने चाहिए? टीचर और जो टीचर हैं आप या आपके स्कूल के हेडमास्टर हैं, प्रिंसिपल, एक दूसरे के क्या कैसे होने चाहिए? ये अपन ऑप्शन में देखते हैं। प्रतिद्वंदी होते हैं, क्या होते हैं? प्रतिद्वंदी होते हैं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? मित्र होते हैं। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? सहयोगी होते हैं। या ऑप्शन डी क्या होता है? ऑप्शन डी क्या कह रहा है? विरोधी होते हैं, विरोधी होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। क्या होते हैं? सहयोगी होते हैं। सहयोगी कैसे होते हैं? मान लीजिए कि कोई टीचर, मान लीजिए कोई टीचर बीमार है, आ नहीं पा रहा है, तो क्या करेगा? प्रधानाध्यापक की ये ड्यूटी रहेगी। प्रधानाध्यापक क्या करेगा? उसकी तबीयत वगैरह पूछेगा। या उसके अलावा मान लीजिए प्रधानाध्यापक आपको कार्य देता हो, आपका स्वस्थ हो एकदम कार्य देता हो और फाइल वगैरह देते हो वो भरनी हो, या फिर बच्चों को पढ़ाना हो, प्रधानाध्यापक आपको गाइड करेगा कि बच्चों को सही रूप से आप पढ़ाओ और अपने स्कूल का रिजल्ट सही रहना चाहिए। तो उसमें एक दोनों साथ में अगर काम करके चलेंगे, यानी कि प्रधानाध्यापक जी कहीं ना कहीं रणनीति बनाएंगे कि हाँ सर वो सर अच्छे पढ़ा रहे हैं, या उन सब्जेक्ट की जो बातें हैं, यानी कि इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये आपस में डिस्कस करेंगी, ताकि बच्चों का एक दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, दोनों की एक सहयोग की भावना होगी दोनों के बीच में, तो एक विद्यालय आगे बढ़ पाएगा, उस विद्यालय के बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। क्लियर? क्यों क्यूट गर्ल है, गर्ल है? कहाँ से हो भाई? मैं बताऊंगा कहाँ से हो, आप कहाँ से हो? सर लाइव क्लास कहाँ से चल रही है? गुर्जर लाइव क्लास चल रही है भाई भीलवाड़ा से। साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यू नोटिफिकेशन, क्या कह रहा है भाई? सर पिछला सवाल बताना वापिस, क्या है पिछले सवाल में? बालक का बालक के विकास में योगदान होता है, किसका योगदान होता है आप बताइए? तो बालक के विकास में योगदान होता है योग्य और समर्पित शिक्षकों का, न कि धनवान माता पिता का। माता पिता का होता है लेकिन धनवान कहीं नहीं लिखा है। पाठ्य पुस्तकों का या अच्छे विद्यालयों का, इन सब का भी योगदान होता है, लेकिन सबसे ज्यादा योग्य एवं समर्पित शिक्षकों का। योग्य यानी कि वो उनकी पूरी पढ़ाई की होनी चाहिए, यानी कि जो बीएसटीसी है वो की होनी चाहिए या बीएड की होनी चाहिए। उसके अलावा उनमें समर्पण होना चाहिए। अब मान लीजिए इनमें से एक मिसिंग है, जैसे समर्पण तो बहुत ज्यादा है लेकिन टीचर को कुछ आ नहीं रहा है, टीचर को क्या नहीं आ रहा है? कुछ आ नहीं रहा है, तो समर्पण कहीं न कहीं व्यर्थ जाएगा। या योग्य बहुत है लेकिन समर्पण की भावना नहीं है, जैसे कि अपन
आज अपने सरकारी विद्यालयों की हालत देख सकते हैं। इसलिए जो पब्लिक विद्यालय हैं, प्राइवेट विद्यालय हैं, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा जाता है। सरकारी विद्यालय के टीचर योग्य बहुत होते हैं, उनकी योग्यता पे कोई शक नहीं होता है, लेकिन समर्पण में कहीं न कहीं कमी होती है। सारे टीचर नहीं, कोई बहुत कम टीचर होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके कारण से ही विद्यालयों का रिजल्ट खराब होता है। ओहो रितु अंजू क्या कह रही है? यू आर माई इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन मैं कहा हूँ भाई? बनाना है तो महाराणा प्रताप को, भगत सिंह को, उनको बनाओ इंस्पिरेशन। चलिए अब देख लेते हैं अपन कुछ हिंदी के मुहावरे, लोकोक्तियां, विलोम शब्द, पर्यायवाची और वाक्यांश। तो आप कॉपी के जो कॉपी पेन है वो निकाल लीजिए आप, ताकि अपन अच्छे से लिख सकें। और अगर आप जैसे मैं पहली क्लास में लेके चल रहा हूँ, आप मान लीजिए धीरे धीरे आपके 2-3 पेज भर गए, और जिस दिन ये क्लास पूरी होगी, आपका पेपर होगा, उस दिन आपको ये 100 सारे याद पाएंगे। 100 ही तो आपके मुहावरे, 100 लोकोक्तियां या 100 विलोम शब्द याद पाएंगे, आपको 100 से अधिक पर्यायवाची याद पाएंगे। क्लियर? सर जी किसे कहते हैं? क्या कह रहा है अभी? चलो पेन कॉपी निकाल लिए, तो अब पढ़ते हैं। आंख पर पर्दा पड़ना क्या है? आंख पर पर्दा पड़ना, ये क्या है? मुहावरा। आंख पर पर्दा पड़ना मुहावरा मान लीजिए लोकोक्ति। आंख पर पर्दा पड़ना, भले बुरे की परख न होना। मुहावरे और लोकोक्तियां चल रही है। भले बुरे की परख न होना। आंख पे मान लीजिए गाँव में कह देती भाई भाई आंख पर तो जमा ही पर्दो पड़ गयो, बहन तो कि दिखियो ही कोनी। भाई आंख पे तो जमा ही पर्दो पड़ गयो, बहन तो कुछ दिखियो ही कोनी। तो आंख पे पर्दा पड़ना यानी कि भले बुरे की परख न होना, भले बुरे को न पहचानना। अगला है आपे से बाहर होना, यानी कि भाई मैं आपो बाहर हो जाऊंगा नहीं तो सिस्टम पाड़ दूंगा। समझ गए? आपे से बाहर होना यानी कि बस में न रहना। बस में न रहना यानी कि कंट्रोल में न रहना। आपे से बाहर होना, जैसे आप गुस्से में हो, आपको गुस्सा आया तो आप क्या हो गए? आपे से बाहर हो गए, कंट्रोल से बाहर हो गए। अच्छा मेरे 13 क्वेश्चन सही हुए हैं, कोई बात नहीं भाई, धीरे धीरे सारे हो जाएंगे। सर आरएसी में फिजिकल होगा या नहीं होगा? फिजिकल एग्जाम वो बताऊंगा, सारी जानकारी बताऊंगा। बस में नहीं रहना। अगले चलते हैं, आपे से बाहर होना, बस में नहीं रहना। छोटा मुंह बड़ी बात है। छोटा मुंह बड़ी बात है। क्या भाई हो तो छोटो मुंह बड़ी बात, छोटो मुंह लेके बड़ी बात करने लग रही है। मुंह छोटा, मुंह ये नहीं है कि मुख छोटा होना चाहिए, मुख छोटा होना चाहिए, मुख बड़े हो चाहिए, लेकिन एक जैसे जैसी किसी आदमी का सामर्थ्य है ही नहीं उस चीज का। जैसे कह दें कि आज अपनी क्लास में और 1 लाख लाइव में जुड़ जाएंगे, तो ये एक टाइप की छोटे मुंह बड़ी बात ही है। कहीं ना कहीं आने वाले टाइम का पता नहीं, लेकिन आज ये छोटे मुंह बड़ी बात है, या बड़ी बड़ी हाँकना। क्या है? सामर्थ्य से अधिक डींग डींग हाँकना, या सामर्थ्य से अधिक बातें करना। क्लियर? अगला क्या है? जो छोड़ा ना जा सके। अगला क्या है? वाक्यांश है, जो छोड़ा ना जा सके, यानी कि आप उसे छोड़ ही नहीं सकते, आपकी वो हैबिट बन गई, आपके लिए वो अनिवार्य बन गया, जरूरी बन गया। तो जो छोड़ा ना जा सके वो क्या है? अनिवार्य। उद्घाटन, उद्घाटन का विलोम क्या होगा? उद्घाटन। उद्घाटन का क्या होगा? समापन। गौण का क्या होगा? गौण का होगा प्रमुख। गौण का क्या होगा? प्रमुख। जो ना हो सके उसके बारे में सोचना। नहीं हो तो क्यों नहीं सकता? सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो इकबाल खान। धन्यवाद भाई इकबाल। अगले देखते हैं, जो छोड़ा ना जा सके अनिवार्य। उद्घाटन का हो जाएगा समापन। गौण का हो जाएगा प्रमुख। गौण को तुच्छ भी कह सकते हैं, ये तो तुच्छ प्राणी है। हस्त, हस्त का क्या हो जाएगा? हाथ। हस्त। अब आ गए पर्यायवाची। पर्यायवाची क्या होते हैं? जो एक समान वाक्य होते हैं, एक जैसे वाक्य। क्लियर? हस्त का क्या हो जाएगा? हाथ। कर, बाहु, भुजा, पानी। क्या हो जाएगा? हाथ, कर। हाथ कर तो ये आप अपन जानते हैं, भुजा भी कह सकते हैं या बाहु भी कह सकते हैं, और पानी।
पानी जल, ये जल वाला पानी नहीं है। जल वाला पानी तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पानी या पानी, क्या हो जाएगा, पानी। अपन राजस्थान में जल को क्या कह देते हैं, पानी, लेकिन वो पानी मानी हाथ होता है। यानी कि किसी न किसी शिलालेख पे आपने देखा होगा पानी ग्रहण संस्कार, यानी अपने कर कमलों से क्या किया, उद्घाटन किया समारोह का, शुरुआत की समारोह की। क्लियर। कितने बजे से होती है क्लास सर? तो क्लास होती है भाई 9 बजे से, शंकर मीना 9 AM दिल्ली। आज कुछ लेट हो गए थे, आज थोड़ा सा लेट हो गए थे। क्लियर। तो ये उम्मीद आपने लिख लिए होंगे। पी कुमार गुड मॉर्निंग। अब आपके कोई भी RAC वगैरह, नाइस क्लास सर, नाइस क्लास गुरुदेव, बाय बाय। अब आपके कोई भी RAC या पुलिस या कोई भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी सवाल है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसका अब रिप्लाई दूंगा। बीच में रिप्लाई नहीं देते, काफी बच्चों का टाइम खराब होता है। क्लियर। पूछ लीजिए कोई किसी भाई बहन का सवाल हो तो। पूछ लीजिए कोई भी सवाल हो तो। BSTC में संस्कृत, BSTC में संस्कृत आती है क्या? खत्म, क्या हो गया, खत्म। अब बात पूछ रहा है भाई BSTC में संस्कृत आती है क्या? तो BSTC में मेन 4 सब्जेक्ट आएंगे। 4 सब्जेक्ट मान सकते हो या 5 सब्जेक्ट मान सकते हो। सब्जेक्टों को सबसे पहले समझूंगा। नंबर 1 आएगा शिक्षण अभिरुचि। क्या आएगा? शिक्षण, शिक्षण अभिरुचि, अभिरुचि। इसकी स्पेशल क्लास भी बना रखी है, अभिरुचि, इसकी स्पेशल क्लास भी बना रखी है, वो जाके देख सकते हो या यहीं पर समझ लो। ये आएंगी 50 क्वेश्चन, 150 नंबर की, 150 नंबर की क्वेश्चन रहेंगे 50। उसके अलावा 2 नंबर पे आएगी रीजनिंग, रीजनिंग, रीजनिंग ये आएगी 50 क्वेश्चन और 150 नंबर, 150 नंबर। 3 नंबर पे आएगी राजस्थान जीके। क्या आएगी? राजस्थान, राजस्थान जीके। ये कितने नंबर की आएगी? 50 नंबर की, सॉरी इसके आएंगे 50 क्वेश्चन, 150 नंबर के। क्लियर। उसके अलावा क्या नंबर पे आएगी? इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश कितने नंबर की आएगी? तो इंग्लिश आएगी दोस्तों 60 नंबर की और 20 क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे 20 और 60 नंबर की। उसके अलावा आएंगी 5 नंबर पे हिंदी या संस्कृत, संस्कृत। ये आएंगे दोस्तों 30 क्वेश्चन की और नंबर रहेंगे 90, 90 नंबर रहेंगे। यानी कि टोटल 200 क्वेश्चन और 600 नंबर के, 200 क्वेश्चन 600 नंबर के। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। क्लियर। अब बात रही हिंदी और संस्कृत की। अब बच्चे पूछ रहे हैं हिंदी आएगी या संस्कृत आएगी, तो इसमें से एक चुनना होता है। आप या तो हिंदी चुन सकते हो या संस्कृत चुन सकते हो, बाकी ये सारे कंपल्सरी होते हैं, अनिवार्य होते हैं। क्लियर। हिंदी और संस्कृत में से आप एक चुन सकते हो। और आज से BSTC के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो बहन भाइयों से अपील है कि आप BSTC का फॉर्म लगा सकते हो या लगा देना। यानी कि आप अगर छोटी उम्र में टीचर बनना चाहते हो, यानी कि आपकी उम्र होगी थोड़ा 17 या 18, 20 से नीचे वाली है लगभग, तो आप ये मान लीजिए 2 सालों में BSTC कर लोगे। 18 की आपकी उम्र है, 20 की उम्र में आपकी BSTC कंप्लीट हो गई, मान लीजिए हाथों हाथ भर्ती आ गई, तो आप 20 की उम्र में टीचर लग सकते हो। 20 की उम्र में क्या बच्चों को पढ़ा सकते हो। क्लियर। अब और किसी के सवाल हैं क्या? कोई और किसी के? मैं पुलिस बनना चाहता हूँ, तो पुलिस CET देनी पड़ेगी भाई, जिला पुलिस के लिए, और RAC RISF की वैकेंसी आएगी। किसी के सवाल है तो बता दो, वरना क्लोज कर रहा हूँ मैं क्लास। सर फॉर्म, नए जिले बलौतरा से प्रणाम। प्रणाम भाई। BSTC में कॉलेज कैसे चुने? BSTC में वो आप ई मित्र की दुकान पे जाओगे तो वहां पर आपको क्लियर कर देंगे। क्लियर। आपको ज़्यादा लोड लेने की बात आवश्यकता नहीं है, वेस्ट जो ई मित्र की दुकान पे जाओगे वो अपने आप ही कर देंगे। क्लियर। आप तो बता देना कि वो कॉलेज चुनना है।
मेरे भैया लगे हैं सर जी, बढ़िया भाई बढ़िया भाई। चलो क्लास क्लोज करते हैं। सर RAC कैसे बने? RAC बात रही RAC की, किसकी? RAC और RISF। तो इन दोनों की जल्दी भर्ती आने वाली है दोस्तों, बिना BST जो बिना CET भर्ती आएगी इन दोनों की। तो तैयार हो जाओ दोस्तों, तैयारी चालू कर दो। अगर कोई BSTC दे रहा है तो भी ठीक है, नहीं दे रहा है तो भी ठीक है, लेकिन तैयारी शुरू कर दो। सर फॉर्म कब से है BSTC के? तो फॉर्म दोस्तों आज से शुरू हो चुके हैं, पढ़ सकते